दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं अपने इस चैनल में एक नए वीडियो के साथ। तो देखिए, अभी तक हम जो कक्षा 7 के कुछ वीडियो पढ़े थे, तो उसमें आज हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक, तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है घातांक। तो देखिए, इसमें समझते हैं घातांक का मतलब क्या होता है। घातांक का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, घात प्लस अंक। ठीक, अर्थात इसका मतलब क्या है, घात में अंक। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर नंबर ले रहे हैं 32, नंबर कितना ले रहे हैं 32, तो इसका जब हम घात के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 32 को पहले लासा ले लेंगे। तो 32 को पहले हम लासा लेके काट लेते हैं। 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 1 2 3 4 5, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात में 5। ठीक, तो अब इसी प्रकार हम मान लीजिए मैंने आपको एक बता दिया। अब हम इसका उदाहरण करके आगे बढ़ते हैं। तो पहला इसका उदाहरण जो है कितना है, 64। तो 64 का घातांक बताइए। तो 64 का घातांक क्या होगा, यहाँ पर देखिए 64 काट लीजिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6। कितने 2 आ गए, 2 की घाते 6। तो हम इस तरह इसको लिख लेते हैं। तो 64 का घातांक क्या हो गया, 2 की घाते 6। 32 का घातांक 2 की घाते 5। फिर एक तो हमारे हो गया घातांक, और दूसरा क्या होता है, घात रूप। या तो मान लीजिए हम उसको क्या कह सकते हैं, घातांकी रूप। जैसे यहाँ पर हमें कोई नंबर दे दिया गया, मान लीजिए 1 के आगे 4 लिखो। ठीक, तो हम इसको मान लीजिए 10 के घात के रूप में हम इसको लिखना है। कितना लिखना है, 10 के घात के रूप में। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 10 की घाते 4। कैसे, देखिए 1 2 3 4, कितने 10 हैं, 4। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो इसको हम कितना घात के रूप में लिख सकते हैं, 10 की घाते 4। अब इसका जो एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, तो उसमें क्या लिखना है, घातांकी रूप के रूप उसमें लिखना है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं। उसमें घातांकी रूप के रूप में लिखना है। तो इसमें जो है 0 बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसको देखिए 60 में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कि 1 के आगे मान लीजिए 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसको जो है घात के रूप में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 के आगे कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे कितने 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात हम 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 7। ठीक, पावर का मतलब होता है घात। पावर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घात। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10 की घाते 7। तो इसका जो है हम 2 उदाहरण कर चुके हैं। तीसरा उदाहरण इसका देखते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है कि ज्ञात कीजिए कि संख्याएं 3 की घाते 4 तथा 4 की घाते 3 में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक, तीसरा जिसका उदाहरण है वो क्या है कि 3 की घाते 4। तो 3 की घाते 4 बड़ी है कि 4 की घाते 3। ठीक, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं अपने रूप में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 4। तो मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4। अब इसको हम जो है किस रूप में लिखेंगे, मतलब जैसे ये 10 के आगे 7 0, तो इस रूप में इसको लिख लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 तिको 81। इसको क्या लिखेंगे, 4 चौक 16, 16 चौको 64। तो 3 की घाते 4, देखिए इधर 81 है, इधर 64 है, तो कौन सी बड़ी है, 3 की घाते 4। तो उधर की तरफ ये चिन्ह लगा देंगे। ये वाली आ गई बात समझ में। जैसे यहाँ पर देखिए 3 की घाते 4 और 4 की घाते 3। अब इसे पूछ रहा है कौन सी बड़ी है, तो इसको 3 की घाते 4 है, तो पहले हम इसको इस रूप में लिख लेंगे। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इस प्रकार लिख लेंगे। 4 की घाते 3 है, तो इसको इस तरह लिख लेंगे। फिर इनका गुणा करके नीचे देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 81 आ रहा है, यहाँ पे 64 आ रहा है। तो बड़ी पूछा है, तो बड़ी कौन सी है, 3 की घाते 4, ये 81 आ रहा है। छोटी पूछा होता तो इसका चिन्ह सिंपल इधर हो जाता है। ठीक, और चौथा उदाहरण, तीसरा हमारा हो गया। अब यहाँ पे चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि 2 की घाते 8 और 8 की घाते 2 में कौन सा बड़ा है। सिद्ध कीजिए कि 2 की घाते 8 और 8 की घात में 2 कौन सा बड़ा है। 2 की घाते 8 और 8 की घात में 2 कौन सा बड़ा है। ठीक, तो 2 की घाते 8, देखिए 8 की घाते 2 क्या होगा, 8 गुणे 8। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब 2 की घाते 8 मतलब हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका कितना आ रहा है, 8 × 64। इसका देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 128 दूना 2 8 16 6 हासिल आया 1 2 2 4 1 5 256। देखिए इधर कितना आ रहा है 256 और इधर कितना आ रहा है 64। तो कौन सा बड़ा है, 2 की घाते 8। ठीक है, आपके पास समझ में आ रहा है, आगे होगी। तो इसमें जो है उदाहरण देखिए, इसका जो है 5वां उदाहरण हम देखते हैं। 5वें उदाहरण में है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्न के मान निकालिए। ठीक, तो मान निकालने में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना लिखा हो 2 की घाते 5। तो अभी मैंने आपको बताया था ना 2 की घाते 5 लिखा था, इसको किस तरह लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो कितने 2 हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 32 इसका क्या हो गया, मान हो गया। और ये इसका क्या हो गया, घातांक हो गया। ठीक, आपको उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो इसमें देखिए मान निकालना है, तो कितना दिया है 1 की घात में 5। तो 1 की घात में 5, इसका मतलब क्या है कि 1 गुणे 1 गुणे 1 कितने बार होगा, 5 बार। 1 2 3 4 5। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब फिर अगला देखिए कितना दिया है 1 की घाते 7। तो 1 की घाते 7, इसको मतलब हम 1 गुणे 1 इस प्रकार लिख सकते हैं, डॉट डॉट 1। मतलब कितने बार 1 है, 7 बार। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 1। जिस तरह ये है कि 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर अगर 1 की घाते 7 ना होके 1 की घाते 1000 हो जाता है। ठीक, तो 1 का हम कितने बार गुणा कर सकते हैं, 1000 बार। तो 1 का अगर हम 1000 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। ये बात आ गई समझ में। इसका अगला देखते हैं, -1 की घाते 4। -1 की घाते 4। तो -1 को हम कितने बार लिखेंगे, 4 बार। तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। अब देखिए इसमें पहले हम चिन्हों का गुणा करा लेंगे, फिर इसके बाद अंकों का करेंगे। तो माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस में माइनस माइनस, और माइनस में माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। या तो इस तरह ना समझना, तो 2 को 1 ले लीजिए, इसको और इसको। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 1 में 1 का गुणा 1। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। 1 में 1 का गुणा क्या हो गया 1। अब प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, जब गुणा होता है तो प्लस में प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। और 1 में 1 का गुणा क्या हो जाता है 1। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लीजिए इसी के जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया होता -1 की घाते कितना 3। तो अब इसको क्या लिखते हैं, -1 गुणे -1 गुणे -1। ठीक, तो इसको पहले आप इसको गुणा करा दीजिए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 1 में 1 का गुणा क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ -1। तो ये प्लस में माइनस गुणा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस। अब 1 में 1 का गुणा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें देखिए सीख क्या मिली कि जिसकी घात में सम है, मतलब देखिए ये इसका घात है, क्या है ये इसकी घात। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1000 होता तो -1 की घाते 1000। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है 1 की घाते 1000। अब देखिए सम संख्या है कि नहीं, 2 से कट जाएगी तो सम है। तो इसका उत्तर जो आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब -1 नहीं आएगा, क्यों लेगा आएगा। अगर यहाँ पे लिखिए 999, तो 999 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसका उत्तर कितना आता है -1। तो जो है 5वां उदाहरण आपका ये है। इसके आगे 2-4 क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है -5 की घाते 4। अब देखिए आपको सिर्फ सिंपली क्या देखना है, घात देखना है। घात यहाँ पे क्या है, सम संख्या है 4। तो अर्थात हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो -5 गुणे -5 गुणे -5 गुणे -5। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब 5 × 5 = 25। इनका दोनों को हो गया गुणे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 × 5 = 25। अब 25 में 25 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 625। अर्थात हमारा जो उत्तर देखिए कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कितना 625। अगर यहीं पे मान लीजिए 3 होता, घात में कितना होता 3, तो ये माइनस यहाँ पे होता है, यहाँ पे कितना क्या होता माइनस। घात से हम देख सकते हैं कि उत्तर हमारा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। फिर आगे दिया है कि देखिए -10 की घाते 3। -10 की घाते कितना है 3 है। तो देखिए अब -10 गुणे -10 गुणे -10। अब देखिए घात में कितना है 3, सम संख्या तो है नहीं, तो उत्तर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो उसी तरह माइनस लगा दीजिए, या तो इस तरह फिर देख लीजिए, माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस में माइनस गुणा क्या आ जाएगा, माइनस। 10 × 100 100 × 1000।
तो आपका उत्तर यहाँ पे कितना आ गया 1000। अब देखिए हमारे जो ये मतलब उदाहरण है, उदाहरण हमारे सारे कंप्लीट हो गए। तो इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा जो अभ्यास 2 के 1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा है? -2/3 की घाते 5। पहला क्वेश्चन क्या है? -2/3 की घाते 5। तो हमको इसका क्या करना है? आगे लिखा है कि इसका मान निकाले। -2/3 की घाते 5 इसका मान निकाले। अब देखिए घात में आपको कितना दिख रहा है? 5। तो 5 2 है क्या है? विषम संख्या, मतलब 5 2 है, 2 से तो कटेगा नहीं। तो हम इसको क्या कर, इसका जो मतलब उत्तर आएगा वहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव आएगा, मतलब माइनस आएगा। तो हम घात से कुछ क्या पता लगाते हैं कि जो हमारा उत्तर आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए घात क्या है? विषम है, तो निगेटिव आएगा। तो -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। देखिए माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये देखिए इसका गुणा क्या हो गया? प्लस। अब प्लस में माइनस गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस में माइनस गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। अगर इस तरह क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो 2 का देख लीजिए। 2 माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा? प्लस। 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9। अब इसका देख लीजिए माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस लिखेंगे नहीं। अब 2 दूनी 4 और 3 त्रिकाई 9। इसका देख लीजिए इसका क्या है? -2/3 वैसे ही है। अब देखिए इसका 4 चौक 16 बटे 9 9 81। ठीक, गुणे कितना? -2/3। प्लस में माइनस गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। और 16 दूनी 32 और 81 में 3 का गुणा कर दीजिए। तो 3 1 कम 3, 3 8 24। तो कितना आ गया? -32/300 243। कितना आ गया? -2/3 की घाते 5 कितना है? -32/243। आपका ये रहा क्या? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या लिखा है कि 3125 का घातीय संकेतन लिखिए। मतलब कि 3125 को किसके रूप में लिखना है? घात के रूप में लिखना। ठीक, तो इसको हम पहले क्या करेंगे? 5 की घात के रूप में इसको तोड़ लेंगे। 3125 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5 एकम 5। कितना 5 आ गया? 1 2 3 4 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3125 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 की घाते 5। तो घातीय संकेतन इसका कितना आ गया? इसका घातीय संकेतन आ गया 5 की घाते 5। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़। अब देखिए हमारे जो है 2 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करें? 2 की घात 7, मतलब इस तरह हिंदी में लिखा है कि 2 की घात 7 का मान बताइए। ठीक, तो इसको किस तरह लिखें? 2 की घाते 7, मतलब इस तरह है लिखा 2 की घाते 7। ठीक, तो मैं अपन इसको क्या करेंगे कि मतलब 2 को 7 बार लिख लेंगे। पहले इस तरह नहीं कर देंगे कि 2 की घाते 7 मतलब 2 सते 14, इस तरह नहीं करेंगे। 2 को 7 बार लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 बार लिख लेंगे। अब इसका क्या करेंगे? मान का मतलब होता है कि इसका जैसे 64 32 65 इस तरह इसको है यहाँ पे लिख देना होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो इसका 2 की घाते 7 का मान कितना आ गया? 128। अब इसका देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 सेंटीमीटर, मतलब वर्गाकार का मतलब आप समझ गए होंगे कि वर्गाकार का मतलब क्या होता है? जिसकी ये भुजाएं जो है आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो क्या करें? एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, मतलब इस एक की भुजा कितनी है? 5 मीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गाकार से मतलब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि अगर एक 5 मीटर है तो पूरी ये जो चारों भुजाएं हैं कितनी होगी? 5 मीटर। फिर क्या? इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक, तो भुजा यहाँ पर कितनी दी हुई है? 5 मीटर। अगर एक का 5 मीटर, चारों भुजाएं बराबर होंगी तो चारों का क्या होगा? 5 5 होगा। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? अब ये इस तरह 5 50 25 इस तरह नहीं लिखेंगे,
घातीय संकेतन के रूप में कहा है ना, तो घातीय संकेतन क्या होगा 5 की घाते 2, ये इसका क्या होगा घातीय संकेतन। अब देखिए जो 5वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सरल कीजिए, तो उसको हम जो है ऊपर से कर इसको साफ कर दें। अब देखिए जो 5वां है वो बोल रहा है कि सरल कीजिए। सरल करने में उसी तरह मान है निकाला जाता है, ठीक, सरल कीजिए। तो पहला जो है सरल कीजिए में क्या है 2 की घाते 4 और 3 की घाते 2, 2 की घाते 4 और 3 की घाते 2। 2 की घाते 4 को पहले आप तोड़ के लिख लेंगे, 2 की घाते 4 इस तरह टूटेगा 3 4, ठीक। अब फिर आगे 3 की घाते 2, तो 3 गुणे 3, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ तक का कितना आ गया 16। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर आगे गुणा है 3 त्रिकाई 9, ठीक। तो इसका 9 आ गया, इसका 16 आ गया। अब दोनों को गुणा कर लीजिए, 9 अपना बताया 9 छक 54, 54 की 4 हासिल आया 5, 9 एकम 9, 9 5 14, ओह 9 5 14, इतना इसका उत्तर कितना आ गया 144। 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं 2 की घाते 4 को 2 मतलब 4 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 की घाते 2 को किस तरह लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ठीक। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका जो आप उत्तर आएगा कितना आएगा 144। और जो इसका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दूसरा है कि -2 की घाते 3, -2 की घाते 3 गुणे, फिर आगे कहा है कि -10 की घाते 3, -10 की घाते 3। तो -2 की घाते 3 को आप क्या लिख सकते हैं -2 गुणे -2 गुणे -2, देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं तो वो भी गुणा माना जाएगा, ठीक। फिर आगे गुणा -10 गुणे -10 गुणे -10। अब देखिए माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 गुणे -2 ऐसे ही लिख दीजिए। अब गुणे माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 10 100, फिर आगे गुणा -10 ये बच गया है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 गुणे ये क्या हो गया 100 दहम 1000, लेकिन प्लस में माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस, और 100 दहम 1000। तो अब इनको कोष्टक में क्यों लगाते हैं, देखिए यहाँ पे 2 चिन्ह हो जाएगा ना गुणा और माइनस का, तो इसलिए माइनस को माइनस हम ये बताने के लिए कोष्टक में लगाते हैं कि -1000 के साथ है। अब देखिए माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, तो 1000 में 8 का गुणा क्या हो जाएगा 8000। तो आपको ये जो है 5वां क्वेश्चन आ गया होगा। अब इसके 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। 6वां क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि 15625, 6वां 15625 को 5 के घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको 15625 को क्या लिखना है 5 की घात के रूप में, ठीक। तो हमारे इसकी जो घात है ये मालूम नहीं है, तो 15625 को पहले तोड़ लेते हैं। 15625 5 हैं 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5 एकम 5, कितने हमारे 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं 5 की घाते 6, ठीक, 5 की घाते 6। तो 6वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा था कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो, और इसको 5 की घाते 6 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हमारे यहाँ 15625 को पहले इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लिए, तो ये कितने बार 6 है 5 आए 6 बार, ठीक। तो 5 की घाते 6 इसका जो है घातीय संकेतन है। तो ये जो है हमारा 2 का ए अब समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो। धन्यवाद।